सत्य प्रकाश पढ़ने से आदमी को सत्य का पता लगा भाई सत्य क्या है असत्य क्या है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। एक दो शब्द आते हैं कि भी एक तो है विवेक। बदलो बदलो साथी भारत की तकदीर को, भारत की तकदीर। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे बीच में स्वामी जितेंद्रियानंद जी आए हैं। स्वामी जी वैदिक पुस्तकें लेने के लिए आए थे, लेकिन मैं सही मायने में कहूँ तो ये पुस्तकें लेने के लिए नहीं, मुझे ज्ञान देने के लिए आए थे। इन्होंने अपने इतना कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकाल के मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक छोटा सा विषय मैं आज आपके बीच में रखूँगा। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी, जैसे आजकल देश में हो रहा है धर्म का, आप जैसे हम दाएं बाएं देख रहे हैं, हम टीवी में देख रहे हैं, हम धर्म पे लेके बड़ा चल रहा है। क्या हो क्या रहा है ये? क्या वास्तव में इसके लिए कोई जिम्मेवार है? क्या धर्म बचेगा या धर्म घटेगा? क्या आप कैसे देखते हो इस विषय को? जो धर्म का पतन हो रहा है, ये सन्यासी और ब्राह्मण संसार को नियम में चलाने वाले हैं, और जब ब्राह्मण वेद के विरुद्ध चलता है तो सन्यासी उसका नियंता है, और जब दोनों विरुद्ध चलते हैं तो क्षत्रिय आदि सभी का कर्तव्य है कि उनको सुनियम में चलाए। ये महर्षि दयानंद तीसरे समलास में लिखते हैं कि आप 10वें समलास में लिखा उन्होंने कि आपस की फूट मतभेद, ब्रह्मचर्या पालन न करना, विद्या न पढ़ाना, ऐश्वंबर विवाह, विश्वाशक्ति, मिथ्या भाषण और वेद का प्रचार न होना, इसी कारण से ये धर्म हमारा घटता जा रहा है। 10वें समलास में लिखते हैं ऋषि जी कि उपदेशोपदेश तीर्थवा तत् सिद्धि, इतरता अंध परंपरा। जब तक उपदेश करने वाले होते हैं तब तक सब कार्य सिद्ध होते हैं, और जब नहीं होते तो सारे काम गलत हो जाते हैं। तो स्त्रियाँ 4वें समलास में लिखे ऋषि जी क्या लिखते हैं कि जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब तक जगत की उन्नति नहीं होती, क्योंकि उनके सर्वत्र घूमने से और वेद का प्रचार करने से, सत्य असत्य का प्रचार करने से, पाखंड का खंडन करने से तो पाखंड की वृद्धि नहीं होती, और सहज में ही गृहस्थियों को ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और उनकी संदेह निवृत्ति होती है। बिना संदेह निवृत्ति के सुख कहाँ? ये सारी प्रचार की कमी है कि प्रचार नहीं हो रहा। स्वामी जी, आज देख रहे हैं हिंदू घट रहा है, कहीं पे कहते भी हैं जहाँ हिंदू घटा वहीं हिंदू कटा। तो इसका क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे कि हम एकता के सूत्र में बंध सकें? कोई तो वो रास्ता होगा जिससे कि हमारे हिंदुओं को हम जगा सकें, और एक माला के, जैसे एक माला में मणि होते हैं उनकी तरह परोस के हम, है कोई रास्ता इसके लिए? रास्ता है तो महर्षि दयानंद से प्रश्न किया किसी ने कि जी ये 11वें समलास में है, उनका एक मत नहीं हो सकता। इसने कहा क्यों नहीं हो सकता? जे बाल्यकाल से एक सी शिक्षा विद्या हो तो उसमें एक मत होने में क्या विलंब है फिर? तो पाठ्यक्रम हमारा एक होना चाहिए, संस्कृत हमारी अनिवार्य होनी चाहिए, तो विदेशी भाषा भी हमें पढ़नी चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं कि दूसरे देशों में जाए में हमारी उन्नति नहीं हो सकती, हमने जाना चाहिए। फिर वो तो सिर्फ व्यापार आदि के लिए है, अनिवार्य तो हमारी संस्कृत हो, हमारा पाठ्यक्रम एक हो, तब हम एक हो जाएंगे। हाँ, सही बात आपके जी। विदेश में जाना व्यापार के लिए जाएं, वो तो संस्कृति को ही अडोप्ट कर रहे हैं, संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सही बात है स्वामी जी की, पश्चिमी सभ्यता का इतना ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं हम, और पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अपना रहे हैं। स्वामी जी, क्या फिर इसके अंदर कोई, अगर हम सत्य प्रकाश की बात करें, इसका कितना अहम रोल रहेगा? सत्य प्रकाश पढ़ने से क्या कुछ हो सकता है? सत्य प्रकाश पढ़ने से आदमी को सत्य का पता लगा भाई सत्य क्या है असत्य क्या है, न्याय क्या है अन्याय क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। एक दो शब्द आते हैं कि भी एक तो है विवेक और एक है वैराग्य। तो विवेक का मतलब तो है भी जानना, किसी चीज़ को जान तो गया आदमी, और वैराग्य किसे कहते हैं कि जैसे सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को जान तो लिया हमने, फिर हमने सत्य को ग्रहण नहीं किया और असत्य को छोड़ा नहीं, तो हमारा वैराग्य नहीं है। वैराग्य उसी का नाम है जो सत्य को ग्रहण कर ले और असत्य को दे त्याग। हम यदि सत्यार प्रकाश को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे, हमें वैराग्य हो जाएगा। तो दोस्तों मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, जैसे स्वामी जी कह रहे हैं सत्यार प्रकाश पढ़ें। सत्यार प्रकाश सब समस्याओं का एक समाधान है, राष्ट्र में जो हो रहा है उसके लिए भी और जो आगे होगा उसके लिए भी, हर समस्या का समाधान है। सत्यार प्रकाश जरूर पढ़िए दोस्तों। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जो इतना कीमती समय दिया। नमस्ते जी। अच्छा।